हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडी मंत्रा। आज के चैनल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि है किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाई। अगर आपको भी यूरिन पास करने में दर्द हो रहा हो या फिर बहुत जलन हो रहा है या यूरिन पास करने की चाह आ रहा है, लेकिन जब आप यूरिन पास करने वॉशरूम जाते हो तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिन पास होता है, वो भी बहुत दर्द के साथ, या फिर यूरिन में ब्लड आ जाता है, या फिर आपका यूरिन बहुत क्लाउडी या फॉगी कलर का आ रहा है जिसमें बहुत सारा स्मेल आ रहा हो, तो आपको किडनी स्टोन्स हो सकता है। ऐसे में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि इस टाइम पे आपका यूरिन के कुछ रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, एक्सरे या सीटी स्कैन के थ्रू जाना जा सकता है कि स्टोन्स का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है और किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जब आपके डॉक्टर ने ये पता लगा लिया है कि ये किडनी स्टोन का साइज़ कितना है और लोकेशन क्या है, तब वो आपको अलग अलग मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस देते हैं। तो आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होता है। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो जहाँ तक हम बहुत सारे लोग नॉन सर्जिकल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं, तो आइए जान लेते हैं नॉन सर्जिकल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, अर्थात हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर हमें तब बोलते हैं जब हमारा किडनी स्टोन का साइज़ कम होता है। अब देर इज़ नो कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ कि कितने से नीचे हम सर्जरी नहीं करेंगे और कितने से ऊपर हम सर्जरी करेंगे। तो अगर आपका स्टोन छोटा है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। दिन में आप वाटर इनटेक का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। हर घंटे में आप 1 ग्लास पानी पी सकते हो। तो ऐसे में आपका यूरिन में जो स्टोन है वो धीरे धीरे निकल जाएगा आपके यूरिनरी ट्रैक से। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है एक हाउस होल्ड रेमेडी, जो कि एक लीफ होता है जिसको बोलते हैं पत्थर चट्टा के पत्ते। पत्थर चट्टा के जो पत्ते हैं वो एक ब्रायोफाइट होता है, वो कॉमनली मिल जाता है कोई भी गांव में या रूरल एरियाज़ में। उसके आप 2 से 3 पत्ता आप चबा के खा सकते हो और उसके बाद आप 1 ग्लास पानी ले लीजिए। ऐसे करके आप सुबह शाम 2 टाइम अगर लेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है बॉडी में, तो आपके किडनी स्टोन्स ब्रेक डाउन हो जाता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट रेमेडी है वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो एक मेडिकल मैनेजमेंट है, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स एक टाइप की दवाई होता है जो दिया जाता है। ऐसे में आपका जो यूरेटर या फिर जो रास्ता है जिससे आपका स्टोन्स आते हैं बाहर, उस यूरेटर को वो डायलेट करा देता है, उसका कैलिबर बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है और यूरिन के साथ साथ आपका स्टोन इजीली पास डाउन हो जाता है। जब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, तब डॉक्टर आपको सर्जिकल मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के दौरान आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, मतलब आपको जिस दिन करेंगे उसी दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा। आपको जनरल एनेस्थीसिया शॉर्ट जीए दिया जाता है, जिसके तहत आप सो जाएंगे। आपको एक मशीन पे लेटाया जाता है और नीचे से तरंग अर्थात अल्ट्रासाउंड वेव्स आते हैं, जिसके तहत आपका जो स्टोन्स है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसीजर का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई चीरा नहीं लगता है, कोई सर्जरी या ऑपरेशन नहीं होता है। वो वेव्स के द्वारा आपको ये स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद आप 1 से 2 दिन में आप रूटीन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो आपके हो सकते हैं वो है कि आपको इस प्रोसीजर के बाद थोड़ा सा पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि 1000 लोगों में से 1 लोग को हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यूरिन में ब्लड आना या फिर स्टोन्स के पार्टिकल्स आना आपको 1 से 2 हफ्ते तक दिख सकता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी स्टेप जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ब्लड थिनिंग कोई मेडिकेशंस ले रहे हो जैसे वारफरिन, इकोस्प्रिन या हेपेरिन ले रहे हो, तो ये आपको इस शॉकवेव लिथोट्रिप्सी से पहले आपको बंद करना पड़ेगा।
आपको डॉक्टर आपको बता देंगे कि कब इसको बंद करना है, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान आपका ये दवाई ब्लड थिनर्स नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट सर्जिकल ऑप्शन है यूरेटरोस्कोपी। यूरेटरोस्कोपी के द्वारा एक यूरेटरोस्कोप नाम का एक लंबा सा वायर होता है जो मेल्स में पेनिस के थ्रू एंड फीमेल्स में वेजाइना में यूरेथ्रा के थ्रू एंटर किया जाता है। वो ऊपर आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको डायरेक्टेड ऊपर तक लेके आते हैं एंड फिर वहाँ पे आपके स्टोन्स के लोकेशन में लाके लेज़र फाइबर के थ्रू लेज़र के द्वारा आपके स्टोन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर वो स्टोन्स अगर डस्ट पार्टिकल में बदल गया हो तो वो यूरिन के साथ अपने आप निकल जाएगा, और अगर वो थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स रहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ अ बास्केट उसको निकाला जाता है। तो इस प्रोसीजर का भी एडवांटेज ये है कि आपके पेट में कोई चीरा नहीं आता है, और ये भी एक डे केयर प्रोसीजर है। जिस दिन किया जाता है उसी दिन शाम को आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। ये प्रोसीजर भी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसका मतलब आपको सुलाया जाएगा, ये प्रोसीजर करने से पहले आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। कुछ आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो है कि प्रोसीजर के बाद आपको बैक एक हो सकता है 1 से 2 दिन तक, या फिर क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ सकता है, यूरिन में स्टोन पार्टिकल्स आ सकता है। इस प्रोसीजर के बाद आपके यूरेटर्स को खुला रखने के लिए स्टेंट भी डाल सकते हैं डॉक्टर 1 से 2 हफ्ते के लिए। इसके बाद आप 1 से 2 हफ्ते में रूटीन एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। जो थर्ड प्रोसीजर है वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इस प्रोसीजर में आपको एडमिट रहना पड़ेगा 1 से 2 दिन, क्योंकि इसमें आपको चीरा लगेगा पेट में, खास करके बैक के तरफ एक चीरा लगता है। उसके थ्रू ये मशीन एंटर किया जाता है, वो आपकी किडनी तक जाएगा या फिर जिस लोकेशन में आपका स्टोन है वहाँ पे जाके उस स्टोन को डस्ट पार्टिकल्स में बदल दिया जाएगा। इस प्रोसीजर के बाद भी डॉक्टर्स गाइड वायर डालते हैं। गाइड वायर के थ्रू आपके यूरेटर्स को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि यूरिन पास करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये भी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और आप सो जाते हो, आपको पेन महसूस नहीं होता है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी तब किया जाता है जब बाकी प्रीवियस सारे प्रोसीजर्स फेल हो गए। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस कैसे हम किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो है आपको वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो हर घंटे 1 ग्लास वाटर पी सकते हो। पानी का इनटेक जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हो तो अगर आपके बॉडी में छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो वो जनरली निकल जाते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप नींबू पानी का सेवन इंक्रीज़ कर सकते हो। नींबू पानी में सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड, जो कि आपके ऑक्जेलेट को डिसॉल्व कर देता है। बॉडी में ऑक्जेलेट जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके स्टोन फॉर्म कर देता है। तो इस ऑक्जेलेट को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप नींबू पानी या सिट्रस फ्रूट लेने से वो कम होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि डाइट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे आपके अलग अलग टाइप के बादाम्स हो गए, आलमंड्स हो गए, बीन्स हो गया, या स्पिनैच जैसे कि हरी पत्ती का साग जो स्पिनैच होता है उसमें ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है। अब देखिए, हरी पत्ती साग और सब्ज़ी में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, इसके साथ साथ ऑक्जेलेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको कट डाउन कर देना है, लेकिन हाँ, अगर आप साथ में नींबू पानी लेते हो तो आपका ऑक्जेलेट उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स आप अपना सकते हो। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि आप सॉल्ट एंड शुगर अर्थात नमक और चीनी का सेवन कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में नमक लेते हो तो नमक क्या करता है, आपके कैल्शियम को यूरिन में एक्सक्रीट कराता है और उस समय आपकी यूरिन में कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाता है, जो ऑक्जेलेट के साथ मिलके यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बन जाता है। तो अगर आप चीनी और नमक का सेवन कम करेंगे तो कैल्शियम आपके ब्लड में रहेगा, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में नहीं आएगा और यूरिनरी स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये किडनी स्टोन्स को लेके कुछ मिथ्स भी हैं हमारे अंदर। तो ये कैसे कैसे मिथ्स हैं, जैसे कि सबसे पहला, लोग सोचते हैं कि बियर
पीने से किडनी स्टोन्स वॉश आउट हो जाता है। तो ये एकदम गलत फहमी है। बियर के अधिक मात्रा में सेवन करने से किडनी स्टोन्स वॉश ऑफ नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अर्थात दूध ज़्यादा लेने से हो सकता है कि किडनी स्टोन्स बन जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका कैल्शियम होता है जो आपके हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, तो आपके ब्लड के अंदर वो कैल्शियम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में चीनी और नमक का सेवन कर रहे हो तो वही कैल्शियम आपके यूरिन के साथ निकलने लगता है और उस समय आपके किडनी स्टोन्स बनने का रिस्क ज़्यादा होता है। और जो थर्ड मिथ है वो ये है कि लोग सोचते हैं जिन फल या सब्ज़ी में बीज होते हैं या सीड्स होते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया या टमाटर हो गया या फिर बैंगन हो गया, ये सब खाने से किडनी स्टोन्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मेडी मंत्रा।